हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो है सर्वे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। दोस्तों, आज से हम जो है सर्वे इंजीनियरिंग पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ऐसा मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो सर्वे जो होता है वो बेस होता है। जब भी कभी हम कोई भी सिविल इंजीनियरिंग पर कार्य करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है सर्वे इंजीनियरिंग या सर्वे कार्य ही करना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर ब्रांच हमने ली है तो हमें जो है सर्वे इंजीनियरिंग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आइए, पहले लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है सर्वे इंजीनियरिंग बुक से। तो हम जानते हैं आज कि सर्वे इंजीनियरिंग होता क्या है। चलिए आज हम आपको सर्वे इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। सर्वे engineering is the process to find the location, position and distance of anything on the earth and on the sky। ठीक है, ये आपको समझ में आई कि सर्वे इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड द लोकेशन, पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ एनीथिंग ऑन द अर्थ एंड ऑन द स्काई। इसका मतलब है कि जो सर्वे है, जो सर्वे इंजीनियरिंग है, वो एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? जो भी पृथ्वी या आकाश में जो भी चीज स्थित है, मतलब चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर जंगल या पेड़ पौधे, पहाड़ या आकाश में कोई भी चीज, उसका बिल्कुल सही डायरेक्ट पता लगाने के लिए, मतलब उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, वो कितनी दूरी पर है, ये सारी चीजें हमें किससे पता लगेंगी? ये सारी चीजें हमें सर्वे इंजीनियरिंग में सर्वे करने पर ही पता लगेंगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि सर्वे इंजीनियरिंग होती क्या है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, वी कैन फाइंड द शेप, साइज, डिस्टेंस, लोकेशन बाय द सर्वे। इस सर्वे के द्वारा या सर्वे कर हम जो है पृथ्वी और आकाश में कोई भी चीज हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, उसकी सारी शेप क्या है, साइज क्या है, उसका आकार कैसा है, ये सारी बातें हम जो है सर्वे के द्वारा ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसकी डेफिनेशन सर्वे इंजीनियरिंग। अब हम समझ में आगे होगी गाइस। अब दूसरा हमारे पास एक इसका वो है, हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है? सर्वेइंग का जो उद्देश्य है, मेक ए मैप, एक नक्शा बनाना, एंड फाइंड द एरिया, किसी भी क्षेत्रफल या फिर जो एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या है वो ज्ञात करना। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द ऑल थिंग्स, represent the all things like natural and man-made। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि जो सर्वे इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है कि
किसी भी क्षेत्र का नक्शा बनाना, या उस क्षेत्र में जो भी चीज है, जो चीज दिखाई दे रही है, जैसे सपोज दैट ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये क्षेत्र है, ठीक। अब इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो नेचुरल भी होगा और कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल भी होगा या मैन मेड होगा। तो उन सारी चीज को या जो भी है, चाहे वो उसमें जंगल हो, भवन हो, पेड़ हो, रोड हो, या फिर आपका जो भी चीज इसमें है इस क्षेत्र में, उसको उस ऐसे कोई भी चीज इस क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र में उसका मैप बनाना, इस क्षेत्र का मैप बनाना मतलब नक्शा बनाना, और उस नक्शे पर इसमें स्थित सारी चीजों को दर्शाना ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे कहलाता है। अब इसका क्या है, देखिए हमारे पास जो है इस क्षेत्र का नक्शा, ठीक, इस क्षेत्र में जो भी चीज है, चाहे वो रोड, यहाँ से इधर रोड जा रही है या ये इधर को निकल रही है, यहाँ आपका पेड़ हो सकते हैं, यहाँ आपका कोई भी भवन हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं। तो इस सारी चीजों को हमने एक मैप में दर्शा दिया है। तो क्या होगा कि इन द फ्यूचर, भविष्य में कभी भी कोई अननोन व्यक्ति या सपोज दैट मुझे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्षेत्र की जानकारी के लिए इस क्षेत्र का मैप मंगाऊंगा, और उस मैप के द्वारा मुझे सारी लोकेशन, डिस्टेंस और जो भी इस क्षेत्र के अंदर चीज है वो मुझे पता आसानी से पता लग जाएगी, ठीक है, बिना क्षेत्र पर जाए हुए। मतलब जहां पर भी ये क्षेत्र है वहां बिना जाए ही मुझे इस क्षेत्र की सारी डिटेल्स ये मैप देखने के बाद पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों। सर्वेइंग का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा कि सर्वेइंग का जो उद्देश्य होता है किसी भी क्षेत्र का एक ऐसा मैप या नक्शा तैयार करना कि उस क्षेत्र में स्थित सारी चीजों को एक बहुत ही डायरेक्ट तरीके से, मतलब सही तरीके से उस मैप में दर्शाना, जिससे जो भी अननोन व्यक्ति हो वो उस मैप को या उस नक्शे को देखकर उस क्षेत्र की जानकारी अच्छे से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, ठीक। इसके बाद हम आपको बताएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का यूज हम जो भी स्टूडेंट्स हैं हम इसको रफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग यूज ऑफ सर्वे या सर्वे, ठीक है। नोट्स बनाते चले दोस्तों, हमारे पास जो नोट्स हैं वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी नोट्स हैं, तो हमने जो है दोनों प्रकार के नोट्स जो है साथ साथ में बना रहे हैं। अगर गाइस किसी को भी अगर हमारे नोट्स की जरूरत हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम उसे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। दोनों में है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में कोई बच्चा पढ़ सकता है, और अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकता है। दोनों ही लैंग्वेज बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सर्वे। इस सर्वे का जो यूज है वो कहाँ पर है। देखिए सर्वे का जो यूज होता है वो बहुत सारी जगह को होता है। जहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी कार्य किया जाएगा तो सबसे पहले वहां पर आपको सर्वे ही करना पड़ेगा, कि जो सर्वे है वो बेस है ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने से पहले क्या होगा, उसका सर्वे किया जाएगा कि रोड जो है कहाँ को किस साइड निकाला जाएगा, कहाँ पर ऊंचा होगा, कहाँ नीचा है, ये सारी स्थिति जो है हमें पता लगेगी किससे, सर्वे करने के द्वारा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस है, सपोज दैट हमें कोई भी स्टेशन हैं, जैसे सपोज दैट एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो वो किससे करेंगे, वही सर्वे के द्वारा हम जो है ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट किसी भी जो एरिया है या फिर सपोज दैट ये एरिया है, अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इस क्षेत्रफल भी हम जो है सर्वे के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है आप देखते होंगे कभी आते जाते कि बहुत सारे काम है जो सर्वे से किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई जंगल है, अब इतना बड़ा जंगल है तो जंगल को
भी हम जो है सर्वे के द्वारा बता सकते हैं कि जंगल जो है इतने क्षेत्रफल में, या फिर कोई शहर है तो शहर कितने क्षेत्रफल में है, तो वो भी हम जो है सर्वे के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास आपको कल बताएंगे। कल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी सर्वे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये पहला लेक्चर है। अब सर्वे इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो डेली आपको मिलेगी। उसमें जो आज टॉपिक थे, अब जो है कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए और लेते रहिए बेहतर जानकारी। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो बुक है वो सर्वे इंजीनियरिंग बुक है। बिना, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटिव हो, चाहे आपके किसी भी प्राइवेट सेक्टर से हो, तो जब तक आप सर्वे इंजीनियरिंग को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे सिविल इंजीनियर आपको नहीं बन पाओगे। ठीक है दोस्तों।